इतना कहना चाहेंगे, हम लोग की छत ना छीने, हम लोग कहाँ जाए। बस वही एक रात है कि हम लोग चैन से सो पाए। किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। नाले के बगल जो 30 मीटर का बहाव है उसी में हम अपना वर्क करेंगे। जब रजिस्ट्री किया तब नहीं देखा था जी ये काम नहीं करेंगी, मुझे 110% विश्वास है। हाँ सर, यकीन है, इतने लोग हैं, बहुत भरोसा है हमें और हम चाहते हैं हम लोग का भरोसा ना टूटे, हम लोग की छत ना छीने। हम लोग सरकार की बात मान रहे हैं तो क्या सरकार हमारी बात नहीं मानेगी? लोग तिल तिल मर रहे हैं रोज, क्या होना क्या नहीं होना है। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे अबरार नगर में सैकड़ों मकानों को ध्वस्त करने के बाद अब एलडीए ने पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर में सैकड़ों मकानों को चिन्हित किया है जिन्हें कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण के लिए गिराया जाना है। तो लाल निशान लगा दिए गए हैं और माना जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर, अबरार नगर और खुर्रम नगर में लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे मकान हैं जो जिनका ध्वस्तीकरण होना है, जो कुकरेल नदी किनारे अवैध रूप से बसे हुए हैं, ऐसा लखनऊ प्रशासन का कहना है। लेकिन हम पंत नगर में हैं, तो ये पंत नगर में तमाम मकान, सैकड़ों मकान बने हुए हैं। तो अब ये तमाम लोग अपने घरों के बाहर आ गए, धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। इनका कहना है कि यहाँ के निवासियों का कि उनका मकान वैध है और उनके पास रजिस्ट्री के कागज़ हैं और इनको गिराया जाना पूरी तरह से अवैध होगा। तो ये देखिए, तमाम महिलाएँ हैं, अपने घर का रजिस्ट्री का कागज़ दिखा रही हैं। तो आप लोगों का मकान भी आ गया है ध्वस्तीकरण के दायरे में? जी आया तो था, लेकिन कल योगी जी ने जब हम लोग को बताया, हम लोग बहुत खुश थे। बताया योगी जी ने कि नहीं गिरेगा? कल न्यूज आई थी। क्या थी न्यूज, कैसे पता चली? लोग बहुत खुश थे, मतलब बहुत खुश थे का मतलब क्या? मतलब अब नहीं है? मतलब अब फिर हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं जा रहा आ रहा है, तो फिर हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। कल तो हम लोग सब लोग योगी जी के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, जश्न मना रहे थे यहाँ सब, रात को जाए नारे लग रहे थे मोदी योगी कि भाई बचाएंगे हमें। अभी कंफर्म नहीं हुआ है गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कुछ कंफर्म हुआ है? अभी वही तो बताया चल रहे कि क्या होना, कहाँ से लेना, क्या करें, मतलब ना तो सब लोग तिल तिल मर रहे हैं रोज, क्या होना क्या नहीं होना है कुछ तो पहले हम दिखा दें। ये देखिए, बगल में यहाँ पर ये कुकरेल नाला जो है वो बहता है। तो कुकरेल नाला जो है, इसको अब नाला तो अब बोला जाने लगा, पहले कुकरेल नदी थी, गोमती नदी की एक सहायक नदी थी। तो ये लखनऊ के पास से निकलती है कुकरेल नदी, जो कि जाके गोमती में समाहित हो जाती है। अब एक नाले का रूप ले चुकी है, क्योंकि शहर का जितना भी गंदा पानी है वो इसमें बहता हुआ गोमती के पास जाता है। बरसात में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है इस नाले में। तो इसके आसपास जो ये बस्ती बसी हुई है, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर और तमाम जो नगर बसे हुए हैं, माना जा रहा है और एलडीए प्रशासन का कहना है कि ये अवैध है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो हो रही है। तो तमाम हमने देखा था कि जब अकबर नगर में बहुत घनी बस्ती थी, वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वो तमाम, और वहाँ हिंदू भी थे काफ़ी संख्या में, तो वो बस्ती ढहा दी गई। लेकिन ये पंत नगर जो है, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे बड़े मकान बने हैं, 1000-2000 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं, पॉश इलाके। बहुत से लोग यहाँ बीजेपी के नेता भी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। अधिकतर यहाँ पर 90% जो घर हैं वो हिंदुओं के हैं। तो इसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और ये तमाम लोग जो हैं सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो अकबर नगर में सब सरकार ने बताया अवैध था, गिरा दिया, तो इसको भी बताया जा रहा है अवैध है। क्या दिक्कत है फिर? अवैध नहीं है, ये सबकी रजिस्ट्री है, सबके पास। तो सरकार तो कह रही है ना, तो सरकार की बात मानी जाएगी आप लोगों की? हाँ, हम लोग सरकार की बात मान रहे हैं तो क्या सरकार हमारी बात नहीं मानेगी? दिया कि कहाँ स्टेटमेंट दे नहीं दिया? था भाई, हम लोग ने आज तक में सुना था, हम लोगों ने क्या बोले सबने थे? आज तक में क्या था बोले थे? कि कोई भी निर्माण जो बना, निर्माण पहले से बने, वो तोड़े नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पे लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत एक जश्न मनाया। ट्वीट एक अरे धन्यवाद बोलने वाले थे, मतलब तो मकान बच रहे हैं, तो अब क्यों नहीं बोल रहे जब बच गए? तो कहाँ बच, अभी कोई पता ही नहीं चला, आप ही लोग बता रहे हैं तो ना, आप लोग के मुँह से हम लोग ने अभी सुना है ना, पता चले तो हम लोग करें। आप लोग दोबारा धन्यवाद बोले। सरकार कह रही है कि ये डूब क्षेत्र में है, कुकरेल नदी के किनारे है, तो सौंदर्यीकरण होना है, इसलिए क्या कहते हैं आप लोगों के मकान अवैध इसलिए गिराए जाने हैं। ये तमाम लेके अबरार नगर तक। अगर अवैध तो रजिस्ट्री कैसे होती है अवैध रहती? तो रजिस्ट्री है, ये कैसे सीवर सरकार ने है, पहले ये देखिए, ये क्या आप लोग पढ़िए, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये देखिए दिखा रहे हैं, मतलब ये रजिस्ट्री के पेपर दिखा रहे हैं, खतौनी है ये, और ये रजिस्ट्री का पेपर है ये, और ये क्या है? ये देखिए क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हाउस टैक्स का, हाउस टैक्स का भी कागज है। तो ये सब चीज़ें तो मतलब सरकार तो कह रही है ना, सरकार की बात भी ज़्यादा फिर ऑथेंटिक होगी। नहीं मानते हैं सरकार की बात है, पर हम भी तो लोग भी तो सही है। देखी जाएगी ना, हम लोग तो लेके खड़े इतना देर से रह रहे हैं।
कल इतना हम लोग रात को जश्न मनाए एकदम। आज सुबह सबके घर में पूरी पकवान बना, इतना दिन से कोई खा पी नहीं रहे थे। पूरी पकवान बना, उसको खाया भी गया कि अभी कहाँ खाए, तो फिर आप लोग आ गए, आप लोग फिर आए। अभी सुबह से सब ठीक, लंच अभी तुरंत फिर आप लोग आकर सूचना दिए। लेकिन योगी जी ये काम नहीं करेंगे, मुझे 110% विश्वास है। योगी जी बगल में तो आपके अकबर नगर है, वहाँ तो हो गया ना। नहीं, अब वो अकबर नगर का नहीं, अवैध नहीं है हम लोगों का, क्या था? हम लोगों का वैध है। उन अकबर नगर अवैध था? उसको भी नहीं कहेंगे, नहीं नहीं करे, पर हम लोग का घर किसी का भी घर है। नहीं, इतना ही दुख है। जब अकबर नगर गिरा था तब ये इतना, एक मिनट अकबर, ठीक सुन तो लीजिए। कह रहे हैं कि वो सुंदरीकरण करें, लेकिन इतना किसी का घर बर्बाद करके ना करें, सुंदरीकरण करें, घर बचा के करें। जहाँ पे ये पब्लिक प्लेस है वहाँ पे थोड़ा सा नाला अकबर नगर में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? ठीक है। देखिए ऐसा है कि ज़्यादा हम लोग कुछ कह नहीं, सरकार की जो इच्छा होगी वो कर रही है ना, वो सुंदरी हम लोग की जनता के लिए कर अकबर रही नगर में सौंदर्यीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, होना ही चाहिए इस तरह से। यहाँ भी गिर जाएगा तो यहाँ भी सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन इस तरह से उजाड़ के नहीं होना चाहिए। अकबर नगर में तो उजाड़ने के बाद ही सौंदर्यीकरण हो पाया है ना। सुंदरीकरण हो, लेकिन इस तरह से उजाड़ के नहीं होना चाहिए। अभी आप सहमत, अकबर नगर में सौंदर्यीकरण हो रहा, आप उससे सहमत हैं? देखिए वहाँ पे क्या था क्या नहीं था ये हम लोग ज़्यादा नहीं जान रहे हैं क्या है। अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण हुआ था तब भी इतने दुख हुआ था आप लोगों को? हाँ, क्यों नहीं हुआ था भाई, सबके जनता है, सबके घर वो भी गए। इंसानी थे, हाँ। चाहे वो झोपड़ी झुप्पी में रहते थे या चाहे भाई जो जैसा रहता हैं? था सबके दुख तो सबके ही हुआ था, वो भी कैसे कैसे करके बनाए होंगे। का कहना है कि ये आप ऐसा, आप सबके हिस्से का आप ही बोल ले रही हैं। हाँ, तो ये देखिए कुछ और भी लोग हैं। तो आपका घर भी आ गया है क्या ध्वस्तीकरण के दायरे में? हमारा घर भी आ गया है। नहीं तो सरकार तो कह रही है ना ये अवैध है, इलीगल है। नहीं तो सरकार ने जब रजिस्ट्री किया तब नहीं देखा था, अब हम लोग बस गए तो अब कुछ भी कह दे सरकार। नहीं, बिल्कुल नदी किनारे बसा हुआ है, डूब क्षेत्र में है ये तो। तब जब रजिस्ट्री हुई थी और हमारे पास कागज है ओरिजिनल, तो सरकार तो कह रही है ना रजिस्ट्री अवैध है। तो अवैध है तो हम लोग वोट दिए, वो भी तो अवैध होगा। अरे वोट तो अकबर नगर वाले भी दिए थे ना, किसी न किसी को हाँ, दिए ही थे। लेकिन हम लोगों के पास कागज है तो ये अपने विभाग को देखना चाहिए कि अवैध है तो क्यों कर रहे हैं रजिस्ट्री सबके निगम। आपका मकान कौन सा है? तो मकान उजाड़ रहे हैं। हैं? आगे अभी तो कल तो शायद कुछ न्यूज आ गई थी कि रुक गई कार्रवाई। सब डिलीट हो गया। हम लोगों के सुबह जो उठाया वो भी डिलीट हो गया। सब पोस्ट डाल डाल कर फिर सब डिलीट हो गया है। क्यों डिलीट हो गया फिर ये? हम सर हम लोग नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हम लोग की छत ना छीने। हम लोग कहाँ जाए? ये देखिए वो रोने लगी मम्मी, तो उसका बेटा क्या कहते हैं, उनका बेटा उनको पप्पी ले रहा, प्यार कर रहा है। पूछता है कि मम्मा मेरा घर टूट जाएगा, इतना बड़ा बच्चा हमसे सवाल कर। मम्मी रो रही है तुम्हारी? प्यार करो मम्मी को। मम्मी से बहुत प्यार करता है और मम्मी को घर से बहुत प्यार है। सर घर से तो आपको भी प्यार होगा सर। घर गृहस्थी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसको खाली करना आसान नहीं होता है। फिर हमारा कोई दूसरा आसरा नहीं है कि एक घर और हो तो हम वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएं। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी जी, अकबर नगर में भी ऐसे मालूम है सैकड़ों घर गिर गए थे। जी सर, वहाँ हमने सुना था कि इनलीगल ही था, ज़्यादातर लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं थी, ऐसा सुनने में आया था। बस सर हम लोग का तो सब कुछ है, वाटर टैक्स, बिजली बिल, रजिस्ट्री, खतौनी, सब कुछ है। फिर हम लोग इनलीगल कहाँ से हो गए? क्या लग रहा है आपको कि रुक जाएगा जो कार्रवाई हो रही है? यकीन है कि रुक जाएगा आप लोगों को? हाँ सर यकीन है, इतने लोग हैं, बहुत भरोसा है हमें और हम चाहते हैं हम लोग का भरोसा ना टूटे, हम लोग की छत ना छीने। रोक देंगे वो, इतना रुला कर वो सबको रिवर फ्रंट नहीं बनाएंगे। इससे ज़्यादा तो अकबर नगर वाले भी रोए थे, बहुत रोए थे, देखा था ना आपने? लोग के पास यही था कि वो लोग इनलीगल थे, जमीन नजूल। लीगल तो ये भी है, डूब क्षेत्र में है सब। सर तो ये पहले क्यों नहीं उन लोग ने, जब रजिस्ट्री हो रही थी, जब मकान बस रहे तब क्यों नहीं बताया इनलीगल है ये? कार्रवाई तो अधिकारियों पर होनी चाहिए कि उन लोग ने ये सब क्यों होने दिया। सरकार तो कह रही है जिनका तोड़ेंगे हम उनको मकान देंगे, जैसे अकबर नगर वालों को दिया था। सर हम लोग वो वाले नहीं हैं, हम लोग के पास सारे कागज हैं। हम लोग बसंत कुंज योजना वाले नहीं हैं कि वहाँ जाकर आप मकान देते। ये बच्चा ही आपका कि और भी है? जी और है। देखिए ये हाल है, ये पंतनगर में आंटी जी भी लेके आ गए हैं। आप भी अपने कागज ले आई हैं?
तो कागज दिखाने से बच जाएगा मकान? उम्मीद तो है कि बच जाएगा। इधर इधर घूम जाएगा। अच्छा, उम्मीद है बच जाएगा। उम्मीद तो हम लोग यही लगाए हैं। कितना बड़ा मकान है आपका? यही है सामने का। अच्छा, ये वाला? हाँ। कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है? ये सर बता सकते हैं। आपके साथ है ये? नहीं नहीं, अंदर है, बैठे पानी लेने गए। ये 1200 तो नेता कोई आया, आप लोगों ने किसको वोट दिया था? अरे वोट तो हम लोग बीजेपी को दिए थे, और किसको देंगे? बीजेपी सरकार में कार्रवाई हो रही है तो क्यों कार्रवाई हो रही? हम लोग तो ये जिताए, इसलिए जिताए थे कि हम लोग का भला होगा, इसलिए नहीं जिताए थे कि हम लोग का नुकसान होगा। भलाई के लिए संसार अच्छे लोगों को पकड़ता है। सरकार तो कुछ भले के लिए करे ना, जो गिराएगी तो कोई सौंदर्यीकरण करेगी, रिवर फ्रंट बनाएगी, पेड़ लगाएगी, पार्क बनेगा। सुनिए, जब इंसान नहीं रहेगा तो पार्क कौन देखेगा? घर जब घर नहीं रहेगा तो सौंदर्यीकरण कौन देखेगा? ये पहले बताइए, कहाँ से आएंगे जब जनता ही खत्म? कोर्ट में गए थे, कोर्ट से कुछ रहा? कोर्ट गए थे, तो कोर्ट से हम क्या लोग आदेश हुआ है? अभी तो यही हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग को कोई बात ही नहीं मिला, न कुछ कोई बात किया, न कुछ किया, बस फट से लगा करके निशाना चले गए लोग। निशान लगा दिया? आपके घर में कहाँ निशान लगा है? मिटा दिया आपने? नहीं, हमने मिटाया नहीं। हाँ, निशान कहाँ है? ये घर के बगल में 9 फीट अंदर, 9 मीटर अंदर, ये इस घर के बगल में है। उगा देखो, वो लोग खड़े हैं वहाँ। तो ये लोगों का मकान भी है क्या? कहाँ निशान लगा हुआ है? सैकड़ों की संख्या में मकान है जो निशान जिन पे लग गए। अच्छा, इसमें ये भी निशान लगा हुआ है। तो ये अच्छा, ये निशान लगा है। क्या लिखा है भाई साहब? देखकर जब भैया जाओ देखें। ये लिखा हुआ है क्या मतलब? P18 9M। तो ये किसका? आप लोगों का किसका है? हम लोग का नहीं, हम लोग मोहल्ले के हैं। आप लोगों का मकान भी आगे रेंज में है? जद में आए हम लोग के मकान। लेकिन अभी कोई नोटिस हम लोगों को नहीं मिली है, इसलिए कुछ क्या है, जैसे अकबर नगर वाले कोर्ट गए थे, कोर्ट से उनका मामला हुआ था। कोई नोटिस मिली होगा, हम किस बेसिस तो ये नगर वाले भी कोर्ट गए थे, कोर्ट से कुछ आदेश हुआ है? सर्वे हुआ, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्या कोर्ट भी गए यहाँ वाले लोग? सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही जानकारी पहुंची है। कुछ सकारात्मक मैसेज हम लोग को रात में मिला है, इसके लिए मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो है अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा था, उनको जो है सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस वजह से पूरा मोहल्ला बहुत परेशान था। जिन औरतों महिलाओं को हम लोग ने कभी नहीं देखा आज तक मोहल्ले में कि ये भी हमारे जो पड़ोसी है मोहल्ले, वो उनको रोड पे आना पड़ा। कम से कम 3-4 लोग की शादियां टूट गई हैं और 8 लोग अस्पताल में एडमिट, 3 लोग एक्सपायर होने की सूचना मिल रही है और लोग परेशान हैं जिनका घर में ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ सकारात्मक मैसेज मिलने से खुशी की लहर है हम लोग के पास में। लेकिन वो शायद बता रहे हैं डिलीट हो गया। डिलीट हो गया है, इस वजह से मोहल्ले फिर भ्रम की स्थिति में आ गया। आपसे गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही जानकारी पहुँचाए। जो नाला एक्चुअली में है, ये कुकरेल नाला, ये सदियों से 120 साल नक्शा हमारे पास है, सब में नाला था। लखनऊ का पुराना नक्शा उठा के आप देखिए तो वो नाला ही दर्ज है और आज तक नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि जो आसपास जमीन तो डूब क्षेत्र है नदी की, नहीं, कोई जब यहाँ नाला ही नहीं, जब ये नाला है तो यहाँ डूब क्षेत्र कैसे हो सकता है? हमारे 30 साल तक वैसे ही हो सकता है जैसे अकबर नगर में था। नहीं, तो वो तो अधिकारियों द्वारा गुमराह करके किया गया। हमारी 30 साल तक उम्र हो गई है, यहाँ कभी बाढ़ नहीं, गर्मियों में वो सूख जाता है। और सच्चाई ये है, अगर कुछ प्रोजेक्ट यहाँ ये बनाना चाहते हैं, नहीं तो कहीं अगर नदी के किनारे कोई स्थान नदी सिकुड़ जाए और पतली हो जाए तो इसका मतलब कि डूब क्षेत्र में आप जाके डूब क्षेत्र में मकान बना लो। ये नदी नहीं, ये नाला है। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जनता परेशान है। इसी का हर्ष हुआ कि अयोध्या से लेकर लखनऊ भी इनका गढ़ है और तो इस वजह से ऐसा ये नहीं करना चाहिए। सही जानकारी पहुंचाइए कि ये नाला ही है। तो आप लोग कोर्ट, मोहल्ले वाले कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में आप लोगों ने कोई अर्जी लगाई थी? जैसे अकबर नगर वालों ने कोर्ट में अपनी एक अपील करी थी, हालांकि वो हार गए, अलग बात है। नहीं, हम लोग तैयारी कोर्ट की पूरी किए हुए, लेकिन अभी इसका प्लान हम लोग कैंसिल कर। रात में हम लोग को कुछ ट्विटर के माध्यम से सही जानकारी मिली है। अब आपके चैनल के माध्यम से निवेदन ये है कि उसको रिटर्न में हम लोग को दे दिया जाए। रिटर्न में जैसे कहा गया है किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, नाले के बगल जो 30 मीटर का बहाव है उसी में हम अपना वर्क करेंगे। तो उसी 30 मीटर के दायरे में अगर अपना प्रोजेक्ट चलाएं तो हम लोग कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं। पूरा मोहल्ला खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे भाजपा कार्यकारिणी का धन्यवाद। यहाँ पे सब मैक्सिमम भाजपा के वोटर हैं, उन्हीं के समर्थक हैं। हम खुद भाजपा पार्टी के सदस्य हैं। तो आपको लगता है कि आप भाजपा के वोटर्स हैं तो इसलिए मतलब कार्रवाई इधर नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही जानकारी पहुंची है आप लोग के माध्यम से, तो जब सही जानकारी है तो उस पर वो विचार कर रहे हैं। शायद हम लोग को 5 बजे तक कुछ उम्मीद है कि लेटर मिल जाए जो उसका जो है, अभी उसका हम इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद आप लोगों को है तो देखते हैं उम्मीद का क्या होता है। और
तो ये देखिए ये हाल है, इस पूरे मोहल्ले में लोग परेशान हैं और बड़े बड़े इस तरह के मकान बने हुए हैं 1000-2000 स्क्वायर फीट में। ये तो भी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सौंदर्यीकरण इसका हो रहा है, लोग लगे हुए हैं। तो ये तमाम महिलाएं देखिए, तमाम मीडिया वाले यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इनके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं और ये अपने मकान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। भैया आपका मकान ही है इस पे निशान उशान लगा कि नहीं अभी? निशान वहीं पे लगाया उस तरफ। अच्छा उसी पे लगाया। हाँ, निशान यहाँ नहीं है। तो कल तो एक ट्वीट आया था कि बच जाएगा। हाँ, तो उसी में रात में हम लोग ने जश्न मनाया था कि बच जाएगा। उस बस वही एक रात है कि हम लोग चैन से सो पाए। अच्छा क्या चल रहा है जब से ये कार्रवाई हुई है, सब अधिकारियों को आना जाना शुरू हुआ, तो फैमिली में क्या कैसे मतलब कैसे क्या जाहिर बात बहुत दहशत में रहते होंगे लोग? रात में कोई खाना नहीं खा पा रहा है। एक हफ्ते से हो गया किसी ने खाना ढंग से खाया नहीं है। जो खाना बच रहा है यहीं फेंका रहा है और चैन से कोई सो भी नहीं पा रहा है। दहशत में है काफ़ी लोग। कितने लोग आपकी फैमिली में? 4 लोग। कितने स्क्वायर फीट मकान है ये? 1000 स्क्वायर फीट। तो क्या मतलब किससे आप लोगों ने लिया था कि किसने ये ज़मीन बेची थी आप लोगों को? कोई कपूर करके है। अच्छा उन्होंने बेची थी। प्रॉपर रजिस्ट्री करी थी? प्रॉपर रजिस्ट्री है, सारे दस्तावेज हैं, हाउस टैक्स, नगर निगम। अच्छा ये पंतनगर में तो लगभग 90% लोग हिंदू हैं और सब अधिकतर लोग कह रहे हैं हम तो भाजपा के वोटर रहे हैं, हम लोग ने भाजपा को वोट किया है। वोट सबका अधिकार है। वोटर आईडी कार्ड, इसी एड्रेस पे हम लोग का वोटर आईडी कार्ड बना है, तभी हम लोग ने वोट किया है। उम्मीद थी कि ऐसे कोई कार्रवाई भी होगी कभी फ्यूचर में? ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। आपका कहाँ घर है? आपका भी आ गया कार्रवाई की जद में क्या है? जी क्या कहेंगे योगी जी से? बस हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, उनसे प्रार्थना है कि हम लोगों के बस घर दे दें और कुछ नहीं चाहिए। अब उससे घर में तो रह ही रही हैं, कौन सा घर दे? अरे फिर भी गिरा रहे हैं, ये सब आया है तो क्या है, यही तो है। आपका घर कहाँ है? मेरा तो किनारे है सर। आपका सबसे किनारे वाला है, तो सबसे खतरा तो आप पे ही है। जी जी कुकरेल नाले क्या बोले या नदी बोले उससे लगा हुआ है। जी जी जी। लेकिन मेरा भी रजिस्ट्री हुआ और सब कुछ कागज है हमारे पास। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में हमारे हस्बैंड तो है नहीं और बस दीदी का लड़का है और हमारी लड़की है बस। हमारे लिए तो और दिक्कत है। तो आप लोग तो दिन भर आपस में बैठ के यही चर्चा होती होगी, यही चर्चा रहती होगी खाली कि क्या होगा, मकान बचेगा कि नहीं बचेगा? जी जी यही बात है सर, क्या किया जाए। एक हफ्ते से हम लोग परेशान हैं इसके लिए। कितने लोग हैं आपके घर में? हम लोग एक बेटा एक बेटी है, 4 लोग हैं। आप भी रजिस्ट्री लेके आई हैं, क्या कहेंगे योगी जी से? योगी जी से तो बोल दिए, यही विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम लोग की छत छोड़ दें। जो कुछ करना है सुंदरीकरण अपना उधरी करें, बाउंड्री के अंदर। लग रहा है बच जाएगा? बच जाएगा, विश्वास तो है। सब लोग कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट दिया था, चुनाव में हम लोग भाजपा के वोटर हैं। जी जी भाजपा को भी दिया जाएगा। पूरा हम लोग भाजपा ही के वोटर हैं। पूरा पंतनगर इंद्रप्रस्थ सब भाजपा के हैं। तो योगी जी तो गलत काम करते ही नहीं, कोई कुछ सोच के अगर ये सब निशाने पाए तो कुछ सोच के ही आया होगा। योगी जी जाने ही नहीं जांच पड़ताल किए होंगे। अब अभी क्या हम बता सकते इसके बारे में। योगी जी के बारे में भी लोग मिर्च मसाला लगा कर भी फेंक रहे होंगे, लेकिन योगी जी ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग उम्मीद है कि योगी जी कुछ नहीं करेंगे, माननीय योगी जी। हाँ, हम लोग का एक आशा लगाए हैं कि हम लोग का घर छोड़ देंगे। बिल्कुल, ये देखिए ये पंतनगर में ये हाल है। तमाम महिलाएं दिन भर एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और स्थिति पे चर्चा करती हैं कि घर बचेगा या नहीं बचेगा, किससे गुहार लगाई जाए, किससे सिफारिश की जाए, क्या किया जाए। इसको लेकर ये तमाम मंत्रणा दिन भर होती है। कल एक ट्वीट आया था सीएम ऑफिस से कि शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बाद में वो ट्वीट भी डिलीट हो गया। तो लोगों का कहना है कि जब ट्वीट आया तो बहुत खुश हो गए, लेकिन ट्वीट जब डिलीट हुआ तो फिर से हताशा और निराशा के बिल्कुल भंवर में ये लोग फंस गए।